अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1। तो पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक का कॉस्ट जो है वो पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है। नोटबुक का कॉस्ट पेन से ट्वाइस यानी डबल है, दुगना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, जो नोटबुक है उसका कॉस्ट ट्वाइस है पेन से। तो यहाँ पर हिंट में दिया गया है कि हमें यहाँ पर लेना है कॉस्ट ऑफ नोटबुक रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन यहाँ पर लेना है रुपीज वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो हम यहाँ पर लेंगे रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन जो है यहाँ पर है वो हम लेंगे रुपीज वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया गया स्टेटमेंट जो है वो है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे x जो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ नोटबुक और y जो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ पेन। अगर ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई, तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो पेन के बराबर है, लेकिन ये ऐसा नहीं दिया गया है। जो यहाँ पर नोटबुक है उसका कॉस्ट पेन से डबल है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, ये पेन है, तो ये इससे डबल है, ये एक्स वाई से डबल है। दैट मीन्स यहाँ पर हम मल्टीपल टू करेंगे, तो जब y को मल्टीपल टू करेंगे तो डबल हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन में उल्टा होता है, अगर ये साइड इससे डबल है तो यहाँ पर मल्टीपल टू करेंगे, अगर ये साइड इससे डबल है तो यहाँ पर टू मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर a और b ये दो फ्रेंड्स हैं, तो a b से कहता है कि जब आपके मार्क्स डबल किए जाएंगे तभी तुम मेरे बराबर आओगे। तो a b से कहता है कि जो तुम्हारे मार्क्स हैं जब वो डबल किए जाएंगे तो तभी तुम मेरे बराबर आओगे। दैट मीन्स हमें इसके मार्क्स डबल करने हैं, जब इसके मार्क्स डबल करेंगे तो वो इसके बराबर बन जाएगा। तो मल्टीपल टू करेंगे यहाँ पर, तो इसके मार्क्स डबल हो जाएंगे तब ये a के बराबर आएगा। तो अगर a के मार्क्स इससे डबल है तो 2 यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, अगर b के मार्क्स a से डबल है तो यहाँ पर 2 मल्टीपल करेंगे। तो ये इक्वेशन में उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x implies x is equal to y into 2, that is 2y। so x ये प्लस 2y को करेंगे ट्रांसफर लेफ्ट में, तो प्लस 2y यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2y, इट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो रिप्रेजेंट करती है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो पेन के कॉस्ट से डबल है। तो ये था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2 is express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0। तो नीचे यहाँ पर कुछ दी गई है लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस, उनको हमें दिखाना है इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। दिस ax plus by plus c is equal to 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी पहले x वाली टर्म आएगी फिर y वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट। तो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो हमें ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर ए का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी मीन्स कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है इसमें वेरिएबल नहीं होता है। तो पहला पार्ट यहाँ पर है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो ये पहली इक्वेशन है, यहाँ पर इसको हमें लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको लाना है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, पहले हम लाएंगे x वाली टर्म, उसके बाद y, उसके बाद कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म है, और यहाँ पर राइट साइड में जो कांस्टेंट है, तो हम पहले इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे। तो ये लिखेंगे 2x प्लस 3y एज इट इज, ऐसे लिखेंगे।
तो इसको लेफ्ट में करेंगे ट्रांसपोज, तो -9.35 बार इट इज इक्वल यहाँ पर 0 रहेगा। तो हमें यहाँ पर जो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर जगह हम पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पर 2x प्लस 3y, यहाँ पर माइनस है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -9.35 बार इट इज इक्वल टू 0, या ऐसे भी रख सकते हैं। तो हमने इसको लाया इस फॉर्म में, यहाँ पर भी पॉजिटिव प्लस, यहाँ पर माइनस था हमने प्लस लिखा, इस माइनस को ब्रैकेट में लाया। जब मल्टीपल करेंगे प्लस इंटू माइनस ही वापस आएगा। तो अब हम यहाँ पर पहले हमने इसको लाया इस फॉर्म में, तो हमें अब ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो इसको कंपेयर करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयर इट विथ this ax plus by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a b और c का वैल्यू मिलेगा। तो a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर क्वेश्चन में, तो कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स x के बगैर यहाँ पर क्या है, इट इज 2। b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी y के बगैर क्या है यहाँ पर, वो है +3, ये साइन के साथ लिखना है, इट इज +3, तो 3 लिखेंगे एंड +3। तो c मीन्स कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वो है -9.35 बार, -9.35 बार। तो दूसरा पार्ट अब लेंगे, जो दूसरा है यहाँ पर वो है x माइनस वाई अपॉन 5 इट इज -10 इट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, यानी पहले x वाली टर्म फिर y उसके बाद कांस्टेंट। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x अगर हम प्लस लिखेंगे तो ये जो माइनस वाई अपॉन 5 है, तो इसको ब्रैकेट में लाएंगे माइनस, लेकिन y अपॉन 5 को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे, 5 को अलग करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 5y, ये सेम है y अपॉन 5 और 1 अपॉन 5, जब मल्टीपल होगा y 1 जा y अपॉन 5। फिर यहाँ पर हम प्लस लिख सकते हैं और -10 को हम ब्रैकेट में ला सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमने प्लस लाया लेकिन ये माइनस था, ब्रैकेट में लिया, यहाँ पर माइनस था हमने प्लस लिखा लेकिन -10 को ब्रैकेट में लाया, क्योंकि जब मल्टीपल होगा प्लस इंटू माइनस माइनस वापस आएगा, यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस माइनस वापस आएगा, इट इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसके साथ ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिलेगा, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, सो a इज 1। कोएफिशिएंट ऑफ y, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y के बगैर यहाँ पर है -1 अपॉन 5, -1 अपॉन, सो y अपॉन 5, यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है वो 5 नहीं है, क्योंकि 5 रेशियो में है, दैट मीन्स y का कोएफिशिएंट 1/5 है। तो c मीन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पर है -10। तो यहाँ पर अब हम लेंगे इसका थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट है इसका -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम पहले इट इज ऑलरेडी यहाँ पर पहले -x वाली टर्म है, उसके बाद यहाँ पर y वाली टर्म है, +6 को यहाँ पर लाएंगे -6 इट इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज -2x, ऐसे रहेगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है 3y, यहाँ पर है -6, तो दिस -6 कैन बी रिटन, अगर प्लस लिखेंगे बाहर तो -6 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये सेम है -6 और प्लस इंटू -6 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर इट विथ ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिलेगा, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, वो -2 है यहाँ पर -2, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज +3, 3 it is +3, so c is constant that is -6, so 3 minus +3। तो इसका हम लेके फोर्थ वाला पार्ट क्या है, वो है x is equal to 3y, ऐसे है। तो हम इसको लिखेंगे पहले x ऐसे ही, +3 को लेफ्ट में लाएंगे -3y इट इज इक्वल टू 0। तो हम जब इसको इस फॉर्म में लाएंगे, पहले x वाली टर्म फिर y फिर कांस्टेंट, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले x है, ऐसे ही रहेगा, ये -3y है, तो हमें जब इसको लाएंगे ax प्लस by प्लस c, तो हमें हर जगह पॉजिटिव लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस -3 ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
इट इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो a का वैल्यू मिलेगा, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स इट इज 1x, तो 1 यहाँ पर है। कोफिशिएंट b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स -3, एंड c मीन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स 0। तो ये था इसका चौथा पार्ट। इसका पांचवा पार्ट है 2x इज इक्वल टू -5y। तो पहले x वाली टर्म -5 को लेफ्ट में लाएंगे तो बनेगा +5, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पहले x वाली टर्म है, उसके बाद y, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इट कैन बी रिटन एज 2x + 5y। यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं तो लिखेंगे +0, इट इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर इट विद दिस x + by + c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू मिलेगा, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, that means +5, and c here it is 0। so यहाँ पर वो y का कोफिशिएंट +5 है, लेकिन हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, इट मीन्स +5। तो ये था इसका 5th पार्ट। तो 6th पार्ट अब लेंगे। इसका 6th पार्ट जो है वो है 3x + 2 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x, तो पहले यहाँ पर तो ऑलरेडी x वाली टर्म है, लेकिन ये जो इक्वेशन है यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हमें लानी है y वाली टर्म, तो हम लिखेंगे +0y। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0y मीन्स 0 × y, दैट इज 0। ये दैट मीन्स फिर कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद है +2 इट इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी x वाली टर्म थी, y मिसिंग थी, तो हमने लिखा यहाँ पर 0y, क्योंकि 0y मीन्स 0, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगी। +2 ऑलरेडी यहाँ पर है, इज इक्वल टू 0। तो नाउ कंपेयर इट विद दिस ax + by + 0। तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 0। 0y मीन्स यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट वो 0 है, एंड c मीन्स कांस्टेंट, वो यहाँ पर +2, दैट मीन्स 2। तो ये इसका 6th पार्ट। अब हम लेंगे इसका 7th पार्ट, जो है y - 2 इज इक्वल टू 0। y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मिसिंग क्या है, यहाँ पर x वाली टर्म मिसिंग है, इसमें मिसिंग थी y वाली टर्म। तो पहले हम लाएंगे x वाली टर्म, कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0x, बिकॉज 0x मीन्स 0, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऑलरेडी यहाँ पर y है, मगर यहाँ पर +y, यहाँ पर +y, फिर आगे है -2 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर खाली माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0x, यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है, यहाँ पर -2 है, तो इसको लिखेंगे +-2 ऐसे, इट इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको इस फॉर्मूला x + a + इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 है, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1, ये प्लस यहाँ पर है +1, तो 1 लिखेंगे, एंड c मीन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स -2। तो ये था इसका पार्ट नंबर 7। तो अब हम यहाँ पर लेंगे इसका पार्ट नंबर 8। जो इसका 8th पार्ट है वो है 5 इज इक्वल टू 2x, ऐसे। तो पहले हम इसको x को करेंगे ट्रांसफर लेफ्ट में, तो 5 ऐसे ही रहेगा, +2x यहाँ पर आएगा -2x, इट इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें लानी है x वाली टर्म, तो यहाँ पर है -2x, तो उसको पहले लाएंगे, तो ये -2x ही रहेगा, ये प्लस नहीं बनेगा, क्योंकि हमने खाली ये जगह चेंज की है। जब लेफ्ट से राइट में लाएंगे तभी साइन चेंज होती है, तो -2x को यहाँ पर पहले लाएंगे तो -2x से बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो y वाली टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +0y, उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर +5 है, इट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसमें जो मिसिंग टर्म थी वो y वाली टर्म थी, तो हमने लिखी 0y, +5 ऑलरेडी यहाँ पर है, इट इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने इस फॉर्मूला लिया। नाउ कंपेयर इट विद दिस ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू मिलेगा, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स यहाँ पर है -2, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 0, एंड c यहाँ पर जो कौन सा है +5। तो ये था उसका इसका पार्ट नंबर 8, दैट मीन्स लास्ट पार्ट।